हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाय MSK। तो आज की क्लास में हम नीट की क्लास 3rd लेने वाले हैं। जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेस में हम क्लास 1 कर चुके हैं, जिसमें हमने 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 किया था। देन हमने सेकेंड क्लास में 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 किया। फर्स्ट क्लास में हमने 30 क्वेश्चंस किए थे, और टॉप 30 क्वेश्चंस जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सेकेंड क्लास में हमने 50 क्वेश्चंस की बात की थी, और आज जो कि हमारी क्लास 3rd है, इस क्लास के अंदर हम टॉप 50 क्वेश्चंस को करने वाले हैं यहाँ पर, जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के लिए हुए हैं और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। ठीक है, आप अपनी प्रैक्टिस पर पूरा का पूरा फोकस करें, और जो मैं क्वेश्चंस यहाँ पर दे रहा हूँ उनको ज़रूर अपने आप पहले सॉल्व करके देखें। मैं आपको टाइम दूंगा, आप अपने आप सोचें कि इसका आंसर क्या होगा, और बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चंस ठीक रहे हैं। और हाँ, आप सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर जो आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना टारगेट नीट 2020, और आज क्लास है 3rd। कौन सी क्लास है? क्लास 3rd। क्लास 3rd, जिसके अंदर हम चैप्टर 3rd को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चंस, वो मैंने सेलेक्ट किए हैं, और वो देखते हैं क्या है। तो आइए फोकस करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आप अगर जो ध्यान दें तो यहाँ पर लिखा हुआ है द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम। तो ध्यान देना, जो एक टर्मिनल डक्ट होती है जो शेयर की जाती है रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम के द्वारा, यानी कि यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये दोनों आपस में मिलते हैं किसी एक जगह पर। इन द ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन मेल के अंदर इज, तो वो कौन सी है? जहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा क्या है हमारा, यूरिनरी सिस्टम आपस में मिलते हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन है यूरेथ्र, ऑप्शन ए यूरेथ्रा, ऑप्शन बी यूरेटर, ऑप्शन सी वास डिफरेंस, ऑप्शन डी वसा इफ्रेंसिया। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आइए देखते हैं कि ये जो वसा इफ्रेंसिया है, यहाँ तो यूरिनरी सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ऑप्शन कैंसिल। वास डिफरेंस, यहाँ पर भी यूरिनरी सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहा है अभी तक ये। बात करते हैं यूरेटर की, तो यूरेटर जो है वो सिर्फ यूरिनरी सिस्टम है। लेकिन अगर जो हम बात करें यूरेथ्रा की, तो यूरेथ्रा एक वो कॉमन पार्ट है जहाँ से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला हिस्सा और यूरिनरी ब्लैडर ये आपस में शेयर करते हैं इस पार्ट को। तो आंसर क्या हो जाएगा? यूरेथ्रा, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि इसका आंसर क्या है। इनकेस फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन। जो सर्टोली सेल्स होते हैं, सर्टोली सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? तो सर्टोली सेल्स हमारे टेस्टिस के अंदर भी अगर जो हम जाए तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं सर्टोली सेल्स। ओके, तो सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड, इसको रेगुलेट किया जाता है पिट्यूटरी हार्मोन के द्वारा, और नोन एज। तो कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ये जो हार्मोन है ये सारे ही पिट्यूटरी हैं क्या? तो FSH पिट्यूटरी हार्मोन है, GH ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है या नहीं है? ठीक है, तो ये सारे ही पिट्यूटरी हार्मोन है। लेकिन सर्टोली सेल्स को कौन रेगुलेट करता है? तो सर्टोली सेल्स को रेगुलेट करने वाले का नाम है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो सर्टोली सेल को क्या करता है? रेगुलेट करता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3rd। द क्वेश्चन नंबर 3rd इज इफ फॉर सम रीज़न, किसी कारण से द वसा इफ्रेंसिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
जो वसा एफ्रेंसिया है, तो वसा एफ्रेंसिया कौन सी होती है? वसा एफ्रेंसिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर रेटे टेस्टिस से निकलने वाला जो पार्ट है उसको हम वसा एफ्रेंसिया कहते हैं, ठीक है। तो इफ़ सम रीज़न द वसा एफ्रेंसिया इन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक्ड, अगर जो वही ब्लॉक हो जाए, यानी कि रेटे टेस्टिस से जो पार्ट निकल रहा था वसा एफ्रेंसिया वो ब्लॉक हो जाए, द गैमेट विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम, तो जो गैमेट है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है एपिडिडाइमिस टू वास डिफरेंस, ओवरी टू यूटेरस, वेजिना टू यूटेरस और टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो आप अपने आप इसका आंसर दें जल्दी से, क्या है सोचें ज़रा, ठीक है। आइए आप डिस्कस कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। एपिडिडाइमिस टू वास डिफरेंस, तो ध्यान देना रेटे टेस्टिस पहले होता है, फिर वसा एफ्रेंसिया होता है, ठीक है। वसा एफ्रेंसिया के बाद आता है एपिडिडाइमिस और एपिडिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस, ओके। तो अगर जो वसा एफ्रेंसिया को ब्लॉक कर दिया है तो रेटे टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में नहीं जा पाएगा, ठीक है। कहाँ नहीं जा पाएगा? रेटे टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में। तो ध्यान देना एपिडिडाइमिस टू वास डिफरेंस, इसकी तो बात हो ही नहीं, ठीक है, क्योंकि एपिडिडाइमिस टू वास डिफरेंस ये तो साथ में ही है, यहाँ एफ्रेंसिया है ही नहीं, तो ये गलत हो गया। ओवरी टू यूट्रस, तो यहाँ पर तो मेल गैमेट, ये तो मेल का पार्ट ही नहीं है, वेजिना टू यूट्रस मेल का पार्ट नहीं है, तो आंसर क्या होगा? अब एक बचता है टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस। अब रेटे टेस्टिस यानी कि एक टाइप से टेस्टिस के जस्ट पास में ही है, तो टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में नहीं जा पाएगा क्योंकि वसा एफ्रेंसिया ब्लॉक है। दैट्स वाई आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर जो आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी जो वीडियोस हैं प्रीवियस चैप्टर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की उनको देखते रहें। और हाँ, चैप्टर नंबर 3 मैंने पूरे पार्ट्स अपने चैनल पे डाले हुए हैं, आप सब उनको देखें और उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे क्योंकि इन सब चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है टॉपिक वाइज, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आइए इसी बात पे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पर दोनों क्वेश्चन मैंने मैच द फॉलोइंग लिए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम 1 एंड कॉलम 2, इनको मैच करना है। तो ये जो कॉलम 1 है यहाँ पे लिखा हुआ है सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड, यानी कि यहाँ हमें ग्लैंड्स के नाम मिल गए जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं हमारी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। और इस तरफ लिखा हुआ है लुब्रिकेट्स वेजिना, प्रोवाइड एनर्जी, यानी कि ये फंक्शन लिखे हुए हैं। अब हमें मैच करना है कि कौन सा फंक्शन किसका है। तो सेमिनल वेसिकल्स का फंक्शन क्या होता है? लुब्रिकेट्स वेजिना या प्रोवाइड एनर्जी एंड कोगुलेट्स स्पर्म। तो ध्यान रखना सेमिनल वेसिकल्स जो है वो प्रोवाइड एनर्जी, सेमिनल वेसिकल्स प्रोवाइड एनर्जी एंड कोगुलेशन ऑफ स्पर्म किसकी वजह से होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ सेमिनल वेसिकल। तो हम कह सकते हैं कि ए का तो हो गया 2, ए का क्या हो गया 2। सेकंड प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? लुब्रिकेट्स वेजिना या न्यूट्रलाइजेस एसिडिटी ऑफ वेजिना। तो ध्यान रखना जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो न्यूट्रलाइजेस एसिडिटी ऑफ वेजिना, वेजिना की एसिडिटी को क्या कर देता है? वो वेजिना की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। बचा कॉपर्स ग्लैंड। अभी जो कॉपर्स ग्लैंड है, कॉपर्स ग्लैंड का हमारी एनसीईआरटी में नाम लिखा हुआ है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ध्यान रखना बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज कॉपर्स ग्लैंड। तो कॉपर्स ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? लुब्रिकेट्स वेजिना, ये वेजिना को लुब्रिकेट करता है। तो पहले का दूसरा यानी कि ए का 2, तो ए का 2 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। बी का थर्ड और सी का फर्स्ट। तो ऑप्शन ए, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। ये जो कॉलम है 1 और इसको ये कॉलम है 2, इसको मैच करना है, ठीक है। तो लीडिंग सेल का फंक्शन क्या होता है? तो लीडिंग सेल का फंक्शन कैरी स्पर्म, नो। नरिश स्पर्म्स, क्या ये नरिश करता है? नहीं। नरिश करने का काम तो सर्टोली सेल का है। किसका है? सर्टोली
सेल का। तो सबसे पहले हम इसी को मैच कर देते हैं भैया, ये तो सर्टोली सेल का फंक्शन है। रेटेटेस्टिस क्या करता है? रेटेटेस्टिस का फंक्शन होता है स्पर्म को कैरी करना। कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन होता है प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करना। तो लीडिंग सेल का फंक्शन क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करना। तो यानी कि ए का थर्ड, बी का 2, ए का थर्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बी का 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। यानी कि अभी हमारा बी और सी दोनों चलता है, लेकिन सी का फर्स्ट तो यहाँ पर आ गया और डी का 4, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द एंडोमेट्रियम इज़ द लाइनिंग ऑफ। जो एंडोमेट्रियम है वो लाइनिंग होती है, कवरिंग होती है। तो इनमें से किसकी कवरिंग होती है? तो ऑप्शन 1 है ब्लैडर की कवरिंग है, वेजिना की कवरिंग है, यूट्रस की कवरिंग है या ओविडक्ट की कवरिंग है। तो ध्यान रखना, जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ये यूट्रस की कवरिंग होती है। किसकी? यूट्रस की। सबसे अंदर की जो कवरिंग होती है यूट्रस की, उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज डिवॉइड ऑफ ग्लैंड्स। इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसके पास ग्लैंड्स नहीं होती? तो यूट्रस के पास ग्लैंड्स होते हैं, वेजिना के पास ग्लैंड्स होते हैं, वल्वा के पास भी ग्लैंड्स होते हैं। ओविडक्ट इज द ओनली ऑर्गन विच डोंट हैव ग्लैंड्स। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Now let's move to the question number 8. The question number 8 is seminal plasma in human. Human के अंदर जो seminal plasma होता है is rich in, वो उसके अंदर ज़्यादा होती है। जो seminal plasma है उसके अंदर क्या चीज़ ज़्यादा होती है? फ्रक्टोज एंड कैल्शियम, ग्लूकोज एंड कैल्शियम, DNA एंड टेस्टोस्टेरोन या फिर राइबोज एंड पोटेशियम। तो ध्यान रखना, जो सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल प्लाज्मा जो होता है, तो सेमिनल प्लाज्मा के अंदर फ्रक्टोज एंड कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। इन ह्यूमन के अंदर द अनपेयर्ड मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज अनपेयर्ड, यानी कि जिसका पेयर नहीं होता, उनमें से कौन सा है? तो ध्यान रखना, सेमिनल वेसिकल पेयर्ड होता है, यानी कि इसमें 2 सेमिनल वेसिकल होते हैं। ग्लैंड्स की अगर जो हम बात करें, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, टेस्टिस भी पेयर्ड होता है, कॉपर्स ग्लैंड भी पेयर्ड होता है। तो आंसर होता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड ही एक ऐसा ग्लैंड है जो सिर्फ सिंगल होता है, अनपेयर्ड होता है, पेयर्ड नहीं होता है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज वेयर डू स्पर्म्स गेट मैच्योर। ये जो स्पर्म है ह्यूमन मेल में, जो स्पर्म बन रहे हैं, ये मैच्योर कहाँ पर होते हैं? सेमिनल वेसिकल में मैच्योर होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में मैच्योर होते हैं, या एपिडिडाइमिस या वसा एफ्रेंसिया। तो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा? कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सेमिनल वेसिकल में ये मैच्योर नहीं होते, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में भी मैच्योर नहीं होते, एपिडिडाइमिस यहाँ पर ये टेम्परेरी स्टोर होते हैं। जब टेम्परेरी स्टोर होंगे तो यहीं पर क्या हो जाएंगे? ये मैच्योर हो जाएंगे। इसीलिए आंसर क्या होगा? एपिडिडाइमिस। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। द क्वेश्चन नंबर 11 इज द लीडिक सेल सिक्रीट। जो लीडिक सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने किया था, वहाँ पर भी लीडिक सेल आया था। और लीडिक सेल क्या सिक्रीट करता है? तो लीडिक सेल जो है वो प्रिंसिपल एंड्रोजन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, प्रिंसिपल एंड्रोजन। और प्रिंसिपल एंड्रोजन का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम होता है? टेस्टोस्टेरोन। तो ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो लीडिक सेल है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आइए चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। और जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 हमारा बोल रहा है मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड। जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, मेमोरी ग्लैंड्स वो मॉडिफाइड हैं, यानी किस चीज़ से मॉडिफाई हुए हैं? स्वेट ग्लैंड से मॉडिफाई हुए हैं, सቤसियस ग्लैंड से मॉडिफाई हुए हैं, लैक्रिमल ग्लैंड से मॉडिफाई हुए हैं, या एंडोक्राइन ग्लैंड से मॉडिफाइड हुए हैं। तो ध्यान रखना,
मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। तो जो स्वेट ग्लैंड्स मॉडिफाई जब होते हैं तो वो मेमोरी ग्लैंड्स बनाते हैं ह्यूमन फीमेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ कॉर्पस ल्यूटियम एंड मैक्यूला ल्यूटिया आर। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है और मैक्यूला ल्यूटिया है, दोनों के दोनों हैं। ये दोनों के दोनों क्या हैं? फाउंड इन ह्यूमन ओवरी, दोनों के दोनों ह्यूमन ओवरी में पाए जाते हैं। तो एक तो पाया जाता है भैया, ठीक है, इसका पता नहीं। सेकंड, सोर्स ऑफ हार्मोन, क्या ये दोनों हार्मोन के सोर्स हैं या फिर कैरेक्टराइज्ड बाय येलो कलर, येलो कलर से कैरेक्टराइज किया जाता है। कंट्रीब्यूटरी इन मेंटेनिंग प्रेगनेंसी, या ये कंट्रीब्यूटरी होते हैं प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में। तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में फ़िलहाल तो जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, यहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन, वो मेंटेन करता है। तो ध्यान देना, कॉर्पस ल्यूटियम येलो कलर का होता है, मैक्यूला ल्यूटिया भी येलो कलर का होता है। तो हम बोल सकते हैं कैरेक्टराइज्ड बाय येलो कलर। तो ये दोनों के दोनों येलो कलर के द्वारा कैरेक्टराइज किए जाते हैं। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इन केस फिर भी कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है क्रिप्टोर्किडिज्म इज कंडीशन इन विच। क्रिप्टोर्किडिज्म एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है? टेस्टिस डज नॉट डिसेंड इनटू स्क्रोटम। जो टेस्टिस हैं वो स्क्रोटम में नहीं आते, स्क्रोटल सेक जो होता है उसके अंदर टेस्टिस नहीं आएंगे। या फिर स्पर्म इज़ नॉट फाउंड, स्पर्म नहीं बनेगा। मेल हार्मोन्स आर नॉट रिएक्टिव, जो मेल हार्मोन होंगे वो रिएक्टिव नहीं होंगे। या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिप्टोर्किडिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आते, ऊपर ही रह जाते हैं एब्डोमेन में, ठीक है। इसको हम क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं, जिसकी वजह से जो ह्यूमन मेल है वो स्टेराइल हो सकता है। क्या हो सकता है? स्टेराइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15 इज एसेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जो एसेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं इन फीमेल के अंदर इस प्रोमोटेड बाय, वो सेक्सुअल कैरेक्टर किसकी वजह से आते हैं? एंड्रोजन की वजह से, प्रोजेस्टेरोन की वजह से, एस्ट्रोजन की वजह से, या टेस्टोस्टेरोन की वजह से। तो आंसर है एस्ट्रोजन। क्या है आंसर? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इज द हार्मोन विच ब्रिंग्स सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल। Now let's talk about question number 16. The question number 16 is sugar fructose is present in the secretion of। जो सुगर फ्रक्टोज है वो प्रेजेंट होता है सिक्रीशन में। किसके सिक्रीशन में सुगर फ्रक्टोज होता है? बार्थोलिन्स ग्लैंड, नो। कॉपर्स ग्लैंड, नो। सेमिनल वेसिकल्स या प्रोस्टेट ग्लैंड। तो सुगर फ्रक्टोज सेमिनल वेसिकल के अंदर होता है, बार्थोलिन ग्लैंड के अंदर होता है, या कॉपर ग्लैंड के अंदर होता है, या प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर होता है। तो इसका आंसर है सेमिनल वेसिकल। तो जो सेमिनल वेसिकल से जो सिक्रीशन निकलता है, कहाँ से? सेमिनल वेसिकल से। तो सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रीशन है उसके अंदर क्या होता है? सुगर फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के हैं और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जिनके चांसेस हैं इस बार आने के। मैं ये नहीं कह रहा कि यही आएंगे, लेकिन हाँ, यहाँ से आपकी तैयारी ज़रूर हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपका लेवल क्या है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। द क्वेश्चन नंबर 17 इज़ लेबियम मेजोरम ऑफ ए फीमेल मैमल। जो फीमेल मैमल होती है उसका एक लेबियम मेजोरम होता है, यानी कि लेबियम या लेबिया मेजोरा, ठीक है, इज़ होमोलोगस टू, यानी कि वो होमोलोगस है। किसका होमोलोगस है? तो होमोलोगस क्या होते हैं? जिनका ओरिजिन तो सेम हुआ है लेकिन फंक्शन अलग अलग हो। तो जो लेबिया मेजोरा है वो पेनिस का होमोलोगस है, नो। प्रोस्टेट ग्लैंड का होमोलोगस है, नो। एपिडिडाइमिस का है या स्क्रोटल सेक का है? तो आंसर है स्क्रोटल सेक। स्क्रोटल सेक और लेबियम मेजोरम ये दोनों क्या होते हैं? आपस में होमोलोगस होते हैं। तो बात समझ में आ रही है? तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है वो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है वेजिनल ओरिफाइस, यूरेथ्रल ओरिफाइस आर ओपन इन।
ये वेजिनल ओरिफाइस और यूरेथ्रल ओरिफाइस ये दोनों किस जगह पर ओपन होते हैं? वल्वा में ओपन होते हैं, लेवियम मेजोरा, लेवियम माइनोरा या सर्विक्स। तो ध्यान देना, लेविया मेजोरा ऊपर का पार्ट होता है, ये वाला। लेविया माइनोरा इसके अंदर स्किन के फोल्ड होते हैं, ठीक है। और सर्विक्स जो है वो वेजिना के भी अंदर होता है। तो वेजिनल ओरिफाइस कहाँ होगा? बस एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज़ वल्वा। तो यूरेथ्रल ओरिफाइस एंड वेजिनल ओरिफाइस ओपन इनटू वल्वा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ग्राफियन फॉलिकल कंटेन्स। जो ग्राफियन फॉलिकल होते हैं उनके अंदर क्या होता है? तो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर यूगोनियल सेल होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल में यूगोनियल सेल नहीं होते। कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर होता है? नहीं। थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना होता है इसमें, या कॉर्पस एल्बिकेन। तो ध्यान रखना, ग्राफियन फॉलिकल कंटेन्स थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। यू कैन वॉच माई वीडियो ऑफ चैप्टर 3, ठीक है। तो आप चैप्टर 3 की मेरी सारी वीडियोस देखें, सारे पार्ट, अराउंड 8 पार्ट मैंने बनाए हुए हैं, तो वहाँ से इनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 20। सर्टोली सेल्स आर नरिशिंग सेल्स इन द टेस्टिस। जो सर्टोली सेल्स होते हैं वो नरिशिंग सेल हैं इन द टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर दे ऑल्सो सिक्रीट अ हार्मोन कॉल्ड, ये एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो सर्टोली सेल, देखो लीडिक सेल एस्ट्रोजन, सॉरी लीडिक सेल जो है वो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करता है। सर्टोली सेल एक्चुअली में टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करेगा। तो आप ध्यान देना यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है, तो सर्टोली सेल क्या सिक्रीट करता है? गोनेडोट्रोफिन, टेस्टोस्टेरोन, रिलैक्सिन या इनिबिन। तो सर्टोली सेल इनिबिन हार्मोन सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है? इनिबिन हार्मोन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, क्योंकि गोनेडोट्रोपिन LH और FSH को हम बोलते हैं, जो कि पिट्यूटरी हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो लीडिक सेल के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, ठीक है। रिलैक्सिन यहाँ पर सिक्रीट नहीं होता है, ये कहाँ सिक्रीट होता है? फीमेल के अंदर। और इनिबिन हार्मोन जो है वो सर्टोली सेल्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, क्योंकि जब स्पर्म जो है, टेस्टोस्टेरोन जो है वो ज़्यादा बनने लगता है, तो इनिबिन हार्मोन का निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इस प्रोसेस क्या करेगा? थोड़ा इनिबिट करता है, रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। मैच द फॉलोइंग, यानी कि हमें इस टेबल को मैच करना है। एक तरफ लिखा हुआ है ए में इंग्यूनल कैनाल, ठीक है, रेटेटेस्टिस, लीडिक सेल, प्रीप्यूस, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है। तो इनको हमें मैच करना है। अब कुछ टर्म क्या होते हैं एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ठीक है, जैसे इंग्यूनल कैनाल हो गया, कॉर्पोरा कैवर्नोसा हो गया। अब ये दोनों टर्म अगर जो मेंशन नहीं है तो भैया स्टूडेंट इसको कैसे करेंगे? तो इसका भी एक तरीका है। आपने इन तीनों टर्म को तो सुना है ना, आप इन तीनों टर्म को देख लीजिए। ये किससे मैच करते हैं? रेटेटेस्टिस क्या होता है? रेटेटेस्टिस इज द नेटवर्क ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो बी का फर्स्ट हो गया। लीडिक सेल क्या करता है? तो लीडिक सेल अभी बताया, एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करता है, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को लेकर के आता है। 2 हो गया। प्रीप्यूस क्या होता है? प्रीप्यूस जो है वो टर्मिनल स्किन ऑफ पेनिस, पेनिस की जो टर्मिनल स्किन होती है ऊपर निकली हुई, ठीक है, उसको हम प्रीप्यूस कहते हैं। 5 हो गया। अब आप यहीं से देख लो, बी का फर्स्ट इन दोनों में आ रहा है, सी का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का 5, ठीक है। तो ऑप्शन यही हो जाएगा हमारा, किसी और पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो आपको 2 टर्म नहीं भी पता है तो भी आप इससे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, तो देखते हैं ज़रा। कह रहा है द मेन फंक्शन ऑफ ममेलियन कॉर्पस ल्यूटियम इज़ टू प्रोड्यूस, यानी कि जो ममेलियन कॉर्पस ल्यूटियम होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, ठीक है, क्या बनाना? तो एस्ट्रोजन ओनली, प्रोजेस्टेरोन या ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन या रिलैक्सिन ओनली। तो ध्यान रखना, जो कॉर्पस ल्यूटियम है, क्या है? कॉर्पस
कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करना। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, क्योंकि ये क्या करता है, ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। आफ्टर ओव्यूलेशन जो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है वो प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता है, जिससे कि एंडोमेट्रियल वॉल जो है वो थिक हो जाती है ताकि प्रेगनेंसी हो सके। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 23। द release of sperm from seminiferous tubule is called, the release of sperm from seminiferous tubule, तो seminiferous tubule से स्पर्म का निकलना क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना, ठीक है। स्पर्मिएशन, रिलीजिंग ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टू, जब भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म रिलीज होगा तो वो स्पर्मिएशन कहलाता है। आगे भी देख लेते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है। गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का बनना होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 24। इफ स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसीड्स टू रैपिडली, अगर जो स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत तेज़ी से हो रही है, तो आपको पता है अगर जो स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत तेज़ी से हो रही है तो स्पर्म्स बनेंगे, इनिबिन इज रिलीज तो वगैरह उस टाइम पे फिर क्या होंगे? इनिबिन इज रिलीज, इनिबिन हार्मोन भी निकलेगा, ठीक है। इनिबिन रिड्यूसेस द सिक्रीशन ऑफ, तो जो इनिबिन है वो किसके सिक्रीशन को रिड्यूस कर देगा? ध्यान देना, स्पर्मेटोजेनेसिस तेज होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से। अभी हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस किसकी वजह से होती है? FSH की वजह से होती है। जब ये बहुत तेज हो जाता है तो इनिबिन हार्मोन निकलेगा और FSH क्या करेगा? नीचे कंट्रोल करेगा, यानी निगेटिव फीडबैक देगा, जिससे कि स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 25। इन ह्यूमंस व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड? कह रहा है ह्यूमन के अंदर नंबर ऑफ गैमेट्स का रेशियो बताना है जो बनते हैं फ्रॉम वन मेल प्राइमरी सेक्स सेल। मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स सेल से कितने गैमेट बनेंगे, ठीक है, टू द नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन फीमेल प्राइमरी सेक्स सेल। तो मेल प्राइमरी सेक्स सेल और फीमेल प्राइमरी सेक्स सेल, ठीक है। तो मेल प्राइमरी सेक्स सेल जो होता है स्पर्मेटोगोनिया, जब एक आएगा तो वो 4 स्पर्मेटोजोआ बनाता है, और जो फीमेल का एक oogonia आएगा तो वो एक ही फीमेल गैमेट बनाता है, जिसको हम एग कहते हैं। तो 4:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4:1, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 24। द क्वेश्चन नंबर 24 इज मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ। मेंस्ट्रुअल फ्लो कब होता है? तो आपको पता है ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन के बाद अगर जो प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वह रप्चर्ड हो जाता है, उसके बाद मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? देखो, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए एक हार्मोन होता है, इसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। अभी जस्ट मैंने आपको बताया ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। इसने एंडोमेट्रियल वॉल को थिक कर दिया, लेकिन ओव्यूलेशन, ओवा का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो इसको पता चला भैया अब जो है प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। तो इसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं निकलेगा, और क्या होगा? जो थिकनेस थी वो कम हो जाएगी, और क्या होगा? नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगी, उसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन की कमी की वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा? इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है प्लेसेंटा का? फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, क्या प्लेसेंटा से सप्लाई होती है ऑक्सीजन की? यस, ये फंक्शन है। सिक्रीट एस्ट्रोजन, भाई सिक्रीट भी करता है। रिमूवल ऑफ CO2 एंड वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को निकालता भी है और CO2 को भी निकालता है, ठीक है। सिक्रीट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के दौरान क्या प्लेसेंटा से ऑक्सीटोसिन निकलता है? तो ये आंसर गलत है बस। तो डी हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो ऑक्सीटोसिन है वो प्लेसेंटा से नहीं निकलता है, वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से निकलता है। जब यूट्रस वॉल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तब ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। जितनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगी, उसको कॉन्ट्रैक्ट होने से ऑक्सीटोसिन ट्रिगर हो जाता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा रिलीज़ होता है। उसके बाद एक फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्रिएट होता है। आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं चैप्टर नंबर 3 की, मैंने इसको अच्छे से बताया हुआ है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के बारे में और पार्चुरेशन के बारे में। तो मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 28।
तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 क्वेश्चन क्या कहता है, 28 क्वेश्चन नंबर कह रहा है विच पार्ट ऑफ ओवरी इन मैमल, विच पार्ट ऑफ ओवरी इन मैमल एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओव्यूलेशन। यानी कि जो मैमल के अंदर जो ओवरी होती है तो उसका कौन सा पार्ट ऐसा है जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है आफ्टर ओव्यूलेशन। ह्यूमन या सॉरी अगर जो हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन में मैमल टर्म यूज़ किया गया, तो मैमल की ओवरी है, ठीक है, उसमें ओव्यूलेशन होता है, तो उसका कौन सा पार्ट एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगा। एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं जिससे हार्मोन सिक्रीट हो, तो हमें पता है कॉर्पस ल्यूटियम एक ऐसी ग्लैंड होती है जहाँ से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, सिग्नल्स ऑफ पार्चुरेशन ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, जो पार्चुरेशन का सिग्नल है वो कहाँ से ऑरिजिनेट होते हैं। कह रहा है फर्स्ट बोथ प्लेसेंटा एंड फुली डेवलप्ड फीटस, क्या दोनों से होता है, प्लेसेंटा और फुली डेवलप्ड फीटस से, या फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, या ऑक्सीटोसिन के रिलीज होने से, जो मैटरनल पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है वहाँ से, या प्लेसेंटा ओनली, या फुली डेवलप्ड फीटस, कहाँ से, क्या ऑप्शन होगा। तो ध्यान रखना जो पार्चुरेशन का जो सिग्नल है वो ओरिजिनेट होता है प्लेसेंटा और फुली डेवलप्ड फीटस, यानी कि दोनों से ही ये सिग्नल अराइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवम रिसीव्स स्पर्म इन द रीजन ऑफ, ये जो ओवम है, ठीक है, उस ओवम के किस रीजन में स्पर्म आता है। तो यहाँ पे कुछ रीजन लिखे गए, एनिमल पोल, वेजिटल पोल, इक्वेटर या पिगमेंटेड एरिया। तो ध्यान रखना जब भी स्पर्म ओवम के पास जाएगा वो हमेशा एनिमल पोल से ही रिसीव करेगा। जो ओवम है वो स्पर्म को एनिमल पोल के द्वारा ही रिसीव करेगा। नेक्स्ट, स्पर्म आक्रोसोम इज डेराइव्ड फ्रॉम, स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है वो किससे बना है, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम या मीसोसोम। तो आंसर है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी से क्या होता है, स्पर्म का एक्रोसोम बनता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। द नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इन ह्यूमन प्राइमरी, सॉरी एक बार मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन को। द नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इन ह्यूमन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो ह्यूमन का जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है, ध्यान देना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी 2n होता है, और 2n ह्यूमन में कितने होते हैं, 46। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है नंबर ऑफ ऑटोसोम्स, इस टर्म को बिल्कुल ना भूलें, नंबर ऑफ ऑटोसोम्स की बात कर रहा है। अगर जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है तो इसके अंदर 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं और 44 ऑटोसोम्स होते हैं। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर ऑटोसोम कितने होंगे, 44। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट। ध्यान देना ज़रा, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, इनमें से कौन सा हार्मोन ऐसा है जो सिक्रीट किया जाता है इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट के द्वारा। यानी कि ब्लास्टोसिस्ट जब इम्प्लांट हो जाता है, यूट्रस में चिपक जाता है, तो कौन सा पार्ट हार्मोन सिक्रीट करता है जो एक्ट्स ऑन कॉर्पस ल्यूटियम, जो कॉर्पस ल्यूटियम पर एक्ट करे इन द ओवरी, ओवरी के अंदर, स्टिमुलेटिंग द बॉडी, और बॉडी को स्टिमुलेट करे टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन टू मेंटेन द यूट्रिन लाइनिंग। यानी कि यूट्रिन लाइनिंग को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, और प्रोड्यूस करे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो कौन सा हार्मोन ऐसा करता है इनमें से, एस्ट्रोजन, भैया एस्ट्रोजन तो प्रोड्यूस ही हो रहा है तो ये तो होगा नहीं। प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन ये भी प्रोड्यूस हो रहा है तो ये भी नहीं होगा। ऑक्सीटोसिन होता नहीं है, तो कौन सा बचा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। तो HCG इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये वो हार्मोन है जब इम्प्लांटेशन हो जाती है, यानी ब्लास्टोसिस से इम्प्लांट हो जाता है, उसके बाद ये हार्मोन ही इन सबको मेंटेन करता है, यूट्रिन लाइनिंग को मेंटेन करता है। ओके, बात क्लियर हो गई। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34। तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है एट विच स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, एट विच स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ओवम इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी ऑफ ह्यूमन फीमेल। यानी कि ह्यूमन फीमेल की ओवरी से जब ओवा रिलीज होता है तो वो एट विच स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, तो वो किस, मतलब कि किस स्टेज में होता है,
ठीक है। तो ये कह रहा है प्राइमरी oocyte की फॉर्म में वो रिलीज होता है, oogonia की फॉर्म में रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में रिलीज होता है, या oocyte की फॉर्म में रिलीज होता है। तो प्राइमरी oocyte हो नहीं सकता है, ओगोनियम हो नहीं सकता है, ठीक है, दे आर डिप्लॉइड, और जो ओवम है वो हैप्लॉइड होता है। बात आती है सेकेंडरी oocyte, ये भी हैप्लॉइड है, oocyte ये भी हैप्लॉइड है। तो ध्यान रखना जब भी ओवरी से वो रिलीज होता है तो वो सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में रिलीज होता है, क्योंकि उसके अंदर अभी डिवीज़न नहीं हुआ है, मियोसिस सेकंड कंप्लीट नहीं हुआ है। और ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके पास अपना खुद का सेंट्रियोल नहीं होता है, सेंट्रोजोम नहीं होता है, हम ऐसा बोल सकते हैं, जिसकी वजह से ये सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में ही रिलीज़ हो जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ कंडीशन वेयर द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म इज रिड्यूस्ड। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी कंडीशन है जो बताती है मोटिलिटी ऑफ स्पर्म रिड्यूस। तो जो स्पर्म की मोटिलिटी है वो कम है। ओलिगोस्पर्मिया, इसका मतलब होता है कम स्पर्म का बनना, एथीनोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया या पॉलीस्पर्मिया। तो ध्यान रखना, एथीनोस्पर्मिया जो है वो क्या बताता है कि मोटिलिटी स्पर्म की रिड्यूस हो चुकी है, तो ये कंडीशन एथीनोस्पर्मिया कहलाती है। नेक्स्ट अगर जो हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36, ये कहता है एट मीनोपोज, जब मीनोपोज होता है, हमें पता है भैया फीमेल के अंदर मीनोपोज होना ही है, वो 45 से 50 की एज में हो जाता है। देयर इज़ ए राइज इन यूरिनरी एक्सकर्सन ऑफ, तो यूरिन के साथ इनमें से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो ध्यान रखना जब मीनोपोज होता है तो यूरिन के साथ FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है। नेक्स्ट, एम्फीमिक्सिस इज, एम्फीमिक्सिस है, एम्फीमिक्सिस किसे कहते हैं? फ्यूज़न ऑफ स्पर्म विद एग, एग और स्पर्म के फ्यूज़न को कहा जाता है ये, या फिर फ्यूज़न ऑफ प्रोन्यूक्लियस ऑफ स्पर्म विद एग, जो प्रोन्यूक्लियस होता है स्पर्म का उसका एग के साथ फ्यूज़न, या फिर नो फ्यूज़न, या फिर फ्यूज़न ऑफ डिप्लॉइड सेल या डिप्लॉइड सेल के फ्यूज़न को कहते हो। ध्यान रखना एम्फीमिक्सिस का मतलब होता है फ्यूज़न ऑफ स्पर्म विद एग। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन केस अगर जो आपको लगता है किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मेरे चैनल पे अगर जो पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें, मेरे चैनल को शेयर करें। ओके, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है इन द ह्यूमन फीमेल, ह्यूमन फीमेल के अंदर, ह्यूमन फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन कैन डिफर्ड बाय, मेंस्ट्रुएशन का जो टाइम पीरियड है वो बदल सकता है बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, क्या दिन में से क्या दें जो मेंस्ट्रुएशन का टाइम जो है वो बदल जाए। तो LH ओनली, सिर्फ आप ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से बदल सकते हैं? नो। LH एंड FSH? नो। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन या FSH ओनली? तो ध्यान देना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये ऐसे हैं जो मेंस्ट्रुएशन को डेफर कर सकते हैं, यानी कि उसको चेंज कर सकते हैं, इसलिए ऐसे टैबलेट और इंजेक्शन की फॉर्म में भी फीमेल्स इसका यूज़ करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39, मेनली विच टाइप ऑफ हार्मोन कंट्रोल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। कह रहा है मेनली कौन से टाइप का हार्मोन होता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है इन ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन फीमेल के अंदर कौन सा हार्मोन है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है? LH कंट्रोल करता है? नो। FSH? नो। LH, FSH, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन? तो ये भी नहीं है। तो ये तीनों हार्मोन LH, FSH, एस्ट्रोजन, ये तीनों हार्मोन ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं ह्यूमन फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने के लिए। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 40। द क्वेश्चन नंबर 40 इज साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम डज नॉट कंटेन्स, जो ओवम का साइटोप्लाज्म होता है उसमें क्या नहीं होता है? इनमें से गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, सेंट्रोसोम अभी जस्ट मैंने यहाँ पर बताया था, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है क्योंकि इसके पास सेंट्रियोल नहीं होता है, वो अपनी मियोसिस सेकंड को कंप्लीट नहीं कर पाता है। ऐसे ही जो ओवम है उसके पास क्या नहीं होता है? तो आंसर है सेंट्रोसोम नहीं होता है। अगर जो आपने वीडियोस अच्छे से पढ़ी हुई है मेरी और देखी हुई है तो आपको इनमें कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज
कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म अकर्स इन, जो कैपेसिटेशन है स्पर्म का वो कहाँ पर होता है? तो याद करो, मैंने वीडियोस में पढ़ाया हुआ है, कैपेसिटेशन का मतलब होता है स्पर्म का चलना कहाँ पर? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर। तो आप बताइए आंसर क्या हो सकता है? फीमेल जेनिटल ट्रैक या वास डिफरेंस या वसाइफरेंस या वेजिना। तो अभी मैंने बताया कैपेसिटेशन का मतलब होता है स्पर्म का फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यानी कि फीमेल जेनिटल ट्रैक में मूव करना ही कैपेसिटेशन कहलाता है। इसी बात पे हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 42। अब 42 क्वेश्चन क्या कहता है? स्पर्मेटोजेनेसिस इज इंड्यूस्ड बाय। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसको इंड्यूस कौन करता है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस को इंड्यूस करने वाला, देखो तीसरी बार ये क्वेश्चन आया और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दैट इज FSH, follicle stimulating hormone is the only hormone which can stimulate the spermatogenesis. Now let's move to the question number 43. Which of the following secretions are produced by the spermatozoa at the time of fertilization? Fertilization के दौरान स्पर्मेटोजोआ से कौन कौन सा सिक्रीशन निकलता है? फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन, या फिर एंटी फर्टिलाइजिन एंड स्पर्मलाइसिन, या फिर फर्टिलाइजिन एंड स्पर्मलाइसिन, या फिर ओनली स्पर्मलाइसिन। तो ध्यान रखना एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन जो स्पर्मेटोजोआ है दैट प्रोड्यूसेस एंटी फर्टिलाइजिन एंड स्पर्मलाइसिन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ move to the question number 44. The question number 44 is secretion from which of the following structure is preparing inner wall of uterus for implantation? कह रहा है secretion from which of the following, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके secretion से, ठीक है, implantation में हेल्प होती है? implantation में हेल्प कौन किस चीज़ का secretion करता है? ओवरी पिट्यूटरी ग्लैंड का, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड ओनली, या कॉर्पस ल्यूटियम है ओवेरियन फॉलिकल? तो ध्यान रखना इम्प्लांटेशन में हेल्प करने वाला सिर्फ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है? इट इज सिक्रीटेड फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम। सो आंसर विल बी सी, दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 45. मेंस्ट्रुएशन ऑफ स्पर्म, मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म बिफोर पेनिट्रेशन इज कॉल्ड, यानी कि मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म का मैच्योर होना बिफोर पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन से पहले। किसके पेनिट्रेशन की बात हो रही है? तो वो पेनिट्रेट करता है ओवा को, और ओवा के पेनिट्रेशन से पहले जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, या स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, कैपेसिटेशन कहते हैं, स्पर्मेटिड कहते हैं। तो ध्यान देना, जब वो ओवा को फर्टिलाइज करेगा तो वो उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से गुजरना पड़ेगा, तो वहाँ पे जब वो मूव करेगा उस कंडीशन को हम कैपेसिटेशन कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले इस सवाल को हमने डिस्कस किया, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, दैट इज कैपेसिटेशन। तो आई होप कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे, ठीक है। मेरे चैनल की सारी वीडियोस आप देखें, जितने भी 12th क्लास की हैं, 11th क्लास की हैं, नीट का जो स्पेशल बैच है रेगुलर इसकी क्लासेस लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि डेली आपको 1 या 2 वीडियो नीट से रिलेटेड मिलेगी, ठीक है। तो जब भी अपलोड होती हैं आप उनको देखें, और अगर जो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इन केस कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल बायोलॉजी बाय MSK।